वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? अपना ऑडियो और वीडियो एक बार चेक कर लीजिएगा, देन हम लोग स्टार्ट करके चलते हैं। लास्ट में हमारा जो पार्ट हुआ था, आपको मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात कर रहा था, उसी के आगे स्टार्ट करके चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आएगा इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर होता क्या है, किसको हम इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं? तो इग्निशन टेम्पर बहुत छोटा टॉपिक है हमारा ये। डेफिनेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, कुछ पॉइंट्स जो मिस हो गए हैं उनको भी साथ में दे करके चलते हैं। इग्निशन टेम्परेचर, किसको हम इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं? द मिनिमम टेम्परेचर at which the substance heated, ऐसा मिनिमम टेम्परेचर जिस पर कोई भी सब्सटेंस हमारा हीट करता है बिफोर बर्निंग that temperature of substance, that temperature is called ignition. That temperature is called ignition temperature of that substance. इग्निशन टेम्परेचर क्या होगा? जैसे हमने किसी सब्सटेंस को टेम्परेचर देना स्टार्ट किया, हमने किसी भी सब्सटेंस को टेम्परेचर देना स्टार्ट किया, वो सब्सटेंस हीट कर जाए। वो सब्सटेंस क्या कर जाए? वो सब्सटेंस आपका हीट कर जाए, बट बिफोर बर्निंग, वो बर्न नहीं होना चाहिए, वो जलना नहीं चाहिए। जलने से ठीक पहले वाली कंडीशन, जब सब्सटेंस हमारा हीट हो जाए, उसी टेम्परेचर को हम इग्निशन टेम्परेचर ऑफ दैट सब्सटेंस का बोलते हैं। इतना क्लियर है ना? हमारा सब्सटेंस बर्न नहीं होगा, उससे पहले का जो टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर बोला जाएगा। इट्स क्लियर? वन पॉइंट इसी में और, जो इग्निशन टेम्परेचर होता है क्या वो कांस्टेंट कंडीशन होती है, या इग्निशन टेम्परेचर ईच एंड एवरी सब्सटेंस का सेम होता है? तो वहां पर देते हैं इग्निशन टेम्परेचर is different for each substance. जितने भी सब्सटेंस होते हैं, हर किसी सब्सटेंस का अपना अलग अलग इसी इग्निशन टेम्परेचर होगा। इतना क्लियर हुआ? ये तो बात हो गई आपके इग्निशन टेम्परेचर की। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले पार्ट पर चलते हैं हम लोग। अब आता है कोरोजन। सेकेंड लास्ट टॉपिक है हमारा इस लेसन का, कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? डेली जो हमारे सामने डेली एक्टिविटीज में हम कई सारे ऑब्जेक्ट ऐसे देखते हैं जिसके ऊपर कोरोड बन जाता है, किसी की लेयर बन जाती है, धीरे धीरे हमारा वो मेटल कहते हैं लॉस होता चला, डिस्ट्रॉय होता चला जाता है। ऐसी सारी कंडीशन हमारी क्या बोली जाती हैं? कोरोजन बोली जाती हैं। चलिए, कोरोजन होता क्या है
पहले उसमें राइट करते हैं। द केमिकल प्रोसेस the chemical process of slow eating up, the chemical process of slow eating up of metal surface when kept in open or air। द केमिकल प्रोसेस ऐसा केमिकल प्रोसेस ऑफ स्लो ईटिंग, बहुत स्लो डिस्ट्रॉय होगा, ऑफ मेटल सरफेस व्हेन केप्ट इन ओपन एयर, या तो ओपन में रख दो या एयर के प्रेजेंस में रख देते हैं, तो वो क्या बोला जाता है, कोरोजन बोला जाता है। सेकेंड पार्ट पर आते हैं। ये जो कोरोजन होता है, इस कोरोजन का मतलब क्या होता है, जैसे अगर आप ये कहते हो कि सर मैंने कोरोजन ऑफ आयरन पढ़ा है, कोरोजन ऑफ कॉपर पढ़ा है, कोरोजन ऑफ सिल्वर पढ़ा है, या अदर केस में मैं बात करूं कि जब कभी आपने देखा होगा कि घरों में जो व्हीकल होते हैं, फोर व्हीलर होते हैं सभी के यहाँ, आपके यहाँ जो कार है उसका अगर बोनट आप अप कर दो, खोल दीजिए उसको, जैसे उसके बोनट को आपने खोला, आफ्टर 3-4 डेज के बाद जो टर्मिनल ऑफ बैटरी होगा, बैटरी के जो प्लस माइनस होते हैं वहां पर एक लेयर बन जाएगी, दैट लेयर इज कॉल्ड कोरोड, और प्रोसेस होता है वो कोरोजन। क्लियर है? सेकेंड पॉइंट में अगर राइट करें, eating of metal surface to form corrode, that process is called corrosion। जब कोई भी मेटल सरफेस धीरे धीरे जब वो ईट कर लिया जाता है, कोई उसको एयर, मेटल, एयर, वाटर, मॉइस्चर के प्रेजेंस में रहता है, तो वो कोरोड बनाता है, और इसी कोरोड के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। क्लियर? अब आपसे कुछ एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। जैसे अगर इसी में हम आपसे एग्जाम्पल की बात करें, कोरोजन ऑफ टर्मिनल ऑफ बैटरी, कोरोजन ऑफ टर्मिनल ऑफ बैटरी, बैटरी के टर्मिनल पर जो लेयर बनती है उसका कोरोजन, कोरोजन ऑफ आयरन, कोरोजन ऑफ कॉपर, कोरोजन ऑफ सिल्वर।
ऐसे हम कई सारे पार्ट की बात करेंगे आपसे, कैसे आयरन का कोरोजन होता है, कैसे कोरोजन ऑफ कॉपर का होता है, कैसे कोरोजन ऑफ सिल्वर का होता है, क्या उनका कलर होता है, उन सब की बात 1 बाय 1 हम करके चलेंगे। तो सबसे पहले आप कोरोजन को डिफाइन कीजिएगा, कंडीशन लिखना, कुछ एग्जाम्पल लिखना, इनमें हम केमिकल रिएक्शन के साथ आपसे बात करते हैं। राइट कीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। हो गया, चलिए आते हैं। मैंने आपसे बोला कोरोजन ऑफ आयरन। कोरोजन ऑफ आयरन, जो ये आयरन का कोरोजन होता है इसको हम और क्या बोलते हैं? मैंने बोला कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। जो आयरन का कोरोजन होता है उसको हम क्या कहते हैं? रस्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? रस्टिंग बोलते हैं। आयरन कांटेक्ट विथ मोइस्ट एयर। इस मोइस्ट एयर का मतलब क्या हुआ? इसमें CO2 एंड वाटर कांटेक्ट विथ मोइस्ट एयर टू फॉर्म rust process is called rusting। वो क्या बनाता है? रस्ट बनाता है। प्रोसेस क्या होता है? रस्टिंग बोला जाता है। 1 पॉइंट, रस्टिंग इज स्लो प्रोसेस। रस्टिंग इज स्लो प्रोसेस। जो रस्टिंग होता है वो कैसा प्रोसेस होता है? स्लो प्रोसेस बोला जाता है। यहां तक क्लियर है ना? इसी में कुछ पॉइंट्स और देते हैं। रस्टिंग also called oxidation reaction। जो रस्टिंग होता है वो कौन सी रिएक्शन को देता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन को रस्टिंग आपको देती है। अब केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं। इसी में आपने बोला कि जो हमें आयरन दिया गया, आयरन अगर कांटेक्ट में आ जाता है ऑक्सीजन के और इसको कुछ वाटर मिल जाता है, वाटर मीन्स वाटर वेपर में होता है। जैसे इसने कांटेक्ट में आया, फॉर्मेशन क्या किया? आयरन को ऑक्सीजन मिला तो Fe2O3 बनाया डॉट XH2O बोला। इसका मतलब क्या हुआ? आप पहले इसको बैलेंस करें। आपने कहा Fe2 तो 2 होगा, O3 दिया गया है तो आपने कहा इसको 3 कैसे बोलोगे?
तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 बच गया। जैसी रिएक्शन किया तो ये जो फॉर्मेशन आपको मिला, इसी को आपने क्या कह दिया, रस्ट बोल दिया। क्या बोलते हैं इसको, रस्ट बोलते हैं। अगर ये जो पूरा पार्ट बन करके आया, रस्ट आया, और प्रोसेस इज रस्टिंग, इस प्रोसेस को क्या बोलोगे, रस्टिंग, इसके हम प्रोसेस को बोलते हैं। अब आपने कहा सर इसका नेम क्या है, तो इसका जो नेम होता है वो बोलते हैं हाइड्रेटेड, प्रेजेंस ऑफ वाटर है, उससे नेम बनता है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड फॉर्मेशन करके देता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन ऑफ आयरन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग। कॉन्टेक्ट विथ मॉइस्ट एयर, किसके कॉन्टेक्ट में आता है, मॉइस्ट एयर में। और ये जो प्रोसेस होता है बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, और ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी बोली जाती है। यहाँ तक क्लियर है ना। ये तो पार्ट हमारा था रस्टिंग का, राइट कीजिए। अब हम इसके बाद बात करते हैं, आपसे कॉपर की बात करते हैं। स्क्रीनशॉट लो, फिर चलते हैं अगले पार्ट पर। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, कोरोजन ऑफ कॉपर। इस कॉपर के कोरोजन में क्या होता है, जो कॉपर मेटल होता है हमारा, ये धीरे धीरे अपनी शाइनिंग कम कर देता है। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड लस्टर प्रॉपर्टी। जो मेटल शाइनिंग देता है मतलब उसकी वो लस्टर प्रॉपर्टी बोली जाती है। तो मैंने बोला कॉपर लॉस देयर लस्टर प्रॉपर्टी। कॉपर धीरे धीरे अपनी लस्टर प्रॉपर्टी को लॉस कर देता है। जैसे इसने इसकी लस्टर प्रॉपर्टी को लॉस किया तो कॉपर क्या करेगा, एक ग्रीन कलर की लेयर बनाता है। इट फॉर्म थिन ग्रीन कलर, it form thin film of green color। ये क्या करता है, ग्रीन कलर की एक थिन लेयर बनाता है, एक अपने ऊपर फिल्म बनाता है। आपने कहा सर अगर ये ग्रीन कलर की थिन लेयर बनाया, फिल्म बनाया, तो ये क्या फॉर्मेशन करेगा, ग्रीन फिल्म कॉल्ड कोरोड। वही जो ग्रीन फिल्म होती है उसको क्या कहते हैं, कोरोड बोला जाता है। अब आपने कहा जो ग्रीन फिल्म बनी उसको कोरोड बोला, तो इसमें कुछ इसकी केमिकल रिएक्शन भी होती है, बिल्कुल। अब आपने कहा इसकी जब हम रिएक्शन देते हैं तो आपने सिंपल बोला कि हमने कॉपर लिया था, इसको एयर भी मिल गई, इसके बाद इसको सम अमाउंट में आपको वाटर वेपर भी इसको मिलता है। जैसी वाटर वेपर आपको मिला, ये गैसियस होती है, ऑक्सीजन गैस है, ये सॉलिड होता है, इसको आप नोट कर लेना, वाटर वेपर बोला जाता है। जैसी रिएक्शन किया तो इस कॉपर ने फॉर्मेशन करके क्या दे दिया,
इस कॉपर ने एक पहला फॉर्मेशन क्या बनाया, ये बेसिक कार्बोनेट भी बनाता है। और देखो जो इसको एयर मिला, एयर में ही इसको और क्या मिलता है, यहां पर इसको CO2 भी मिलता है। क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलता है, इसको ऑक्सीजन भी मिलता है, वाटर भी मिलता है। जैसे ये सारे पार्ट इसको मिले तो कॉपर ने क्या किया, CO3 कार्बोनेट बना दिया और कॉपर ने अपना एक बेसिक कंपाउंड भी बनाया। जैसे इसने रिएक्शन किया तो अपने पास फॉर्मेशन क्या किया, ये इसका कोरोड बना। क्या बना इसका, ये कोरोड बना इसका, CuCO3.CuOH होल ट्वाइस। इसको बोलते क्या है हम, बेसिक कॉपर। ये बेसिक कंपाउंड कॉपर हाइड्रोक्साइड बना, तो आपने कहा इसको आपने राइट कर दिया कि ये बेसिक कंपाउंड हो गया। क्या है, कॉपर, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ये इसका कोरोड होता है। इसका कलर क्या बना, और ये जो कलर होता है ये ग्रीन कलर का कंपाउंड बना करके देता है। यहां तक कोरोजन ऑफ कॉपर क्लियर हुआ, इसको राइट कीजिए। अगले पॉइंट पर हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा पार्ट जो यहां पर आएगा वो आएगा कोरोजन ऑफ सिल्वर। कोरोजन ऑफ सिल्वर, उसी के आगे राइट करना। कोरोजन ऑफ सिल्वर की अब बात करते हैं। सिल्वर में भी कोरोजन होता कैसे है, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट पर देते हैं। सिल्वर कॉन्टेक्ट विथ हाइड्रोजन सल्फाइड इन एयर। ये क्या करता है, एयर में हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ कांटेक्ट में आता है। तो ये कांटेक्ट में आने के बाद क्या करता है, इट फॉर्म ब्लैक सिल्वर सल्फाइड। ये जो फॉर्मेशन करता है ब्लैक सिल्वर सल्फाइड का फॉर्मेशन करता है। ये जो ब्लैक सिल्वर सल्फाइड इसका बना, यही जो सिल्वर सल्फाइड बनता है यही इसका क्या बोला जाता है, कोरोड होता है। कलर क्या होगा, ब्लैक इन कलर होगा। कलर कैसा होगा, ब्लैक कलर का होगा। अब इसकी रिएक्शन क्या हुई, आपने कहा जब इसकी रिएक्शन की अगर हम बात करें तो आपने कहा सिल्वर लिया, इसको एयर में मिला क्या, H2S मिला। जैसी H2S इसको मिला तो ये जो फॉर्मेशन करेगा वो फॉर्मेशन Ag2S करता है, हाइड्रोजन गैस एटमॉस्फेयर में चली जाती है। यहां तक क्लियर है। और ये जो बना इसी को बोला जाता है कोरोड। इसका कलर कैसा होता है, ब्लैक होता है। कैसा कलर होता है, ब्लैक कलर होता है, सॉलिड इन स्टेट होता है। यहां तक क्लियर है ना। ये पार्ट हमारा कोरोजन ऑफ आयरन था। पहले मैंने आपको बताया कोरोजन ऑफ आयरन क्या होता है, जिसको आप रस्टिंग कहते हो। सेकंड पे आप आए तो मैंने आपको बताया कोरोजन ऑफ कॉपर क्या है, जो ग्रीन कलर का बना। फिर मैंने कहा कोरोजन ऑफ सिल्वर क्या होता है, तो आपने कहा ये ब्लैक कलर का कोरोड बनाता है। इसमें कॉपर रिएक्शन करता है CO2 के साथ, O2 के साथ और वाटर के साथ। सिल्वर को एयर में से क्या मिलता है, H2S मिलता है और सल्फाइड बनाता है। आयरन को क्या करता है, ऑक्सीजन मिलता है, वाटर मिलता है और वो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बना देता है, Fe2O3.XH2O बनाता है। वाटर मॉलिक्यूल जितने बढ़ते जाएंगे X की वैल्यू चेंज होती जाएगी। क्लियर है ना। ये तो पार्ट हमारा हो गया कोरोजन का। अब आते हैं इसी के बाद लास्ट में पार्ट आता है हमारा मेथड यूज टू प्रिवेंट कोरोजन।
कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए भी हमारे पास कई सारे मेथड होते हैं। कौन कौन से मेथड हम यूज करते हैं प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन में, उसकी बात करके चलते हैं। कुछ मेथड हैं जिससे हम कोरोजन को कम कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट पर आते हैं। कोरोजन को कम करने के लिए हमारे पास कई सारे मेथड होते हैं। सबसे पहले आप आयरन की बात कर लो, रस्टिंग की बात कर लो। टू प्रिवेंट रस्टिंग, हम रस्टिंग को प्रिवेंट कर रहे हैं। टू प्रिवेंट रस्टिंग बाय यूजिंग ए बैरियर। हम अगर रस्टिंग को कम करना चाहते हैं तो हमें उसके लिए एक बैरियर यूज करना पड़ेगा। आपने कहा सर अगर मुझे रस्टिंग कम करना है तो हम बैरियर यूज करेंगे, तो बैरियर का मतलब क्या हुआ कि बैरियर का मतलब क्या होता है? बैरियर मीन्स ए आयरन डज नॉट कॉन्टैक्ट विथ मॉइस्ट एयर। ये आयरन डायरेक्ट मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। ऐसे कई सारे बैरियर हमारे होते हैं जिनको हम यूज करते हैं कोरोजन को कम करने के लिए। कौन कौन से होते हैं? कुछ 2-3 मैं आपको देता हूं जिन बैरियर को हम यूज कर सकते हैं अपने इस कोरोजन को कम करने के लिए। फर्स्ट पॉइंट में अगर हम पहले बैरियर की बात करें, सरफेस आयरन सरफेस कोटेड बाय पेंट। अगर हमने आयरन के सरफेस पर पेंट कर दिया जाए तो पेंट जैसे ही कर देंगे हम, सपोज ये आयरन है, इसके ऊपर मैंने पेंट कर दिया तो पेंट करने से क्या होगा, बाहर की जो एयर है वो डायरेक्ट आयरन के कांटेक्ट में नहीं जाएगी। पेंट ने एक बैरियर बना दिया, पेंट बीच में रोकने वाला खड़ा हो गया, जिससे क्या होता है कि आयरन हमारा सेफ बच जाता है। क्लियर है ना? तो ये तो कोटेड बाय पेंट, हम पेंट की एक कोटेड कर देते हैं। अगर आपने कहा कोटेड बाय पेंट और केमिकल आल्सो, और केमिकल, अब आपने कहा सर केमिकल की भी एक लेयर लगा देते हैं, कोटेड कर देते हैं। तो केमिकल की जब कोटेड की जाती है तो केमिकल में क्या हम यूज करते हैं, बाई फिनॉल बोलते हैं। एक केमिकल हमारा होता है, अगर हमें आयरन की कोटेड को, आयरन को बचाना है तो हम बाईफिनॉल को यूज करते हैं। बाईफिनॉल को उसके ऊपर एक लेयर बना देते हैं आयरन के ऊपर, जिससे बाईफिनॉल क्या करता है, कांटेक्ट में नहीं आने देता है किसको, मॉइस्ट एयर को। यहां तक क्लियर है ना? अब आते हैं एक सेकेंड पॉइंट इसका। सेकेंड बैरियर भी आप यूज करते हो, आयरन सरफेस कोटेड बाई ग्रीस और ऑयल। हम उसके ऊपर ग्रीस और ऑयल की एक लेयर लगा देते हैं, जिससे हम अपने आयरन के सब्सटेंस को प्रिवेंट कर सकते हैं। क्लियर है ना? यहां तक क्लियर है? थर्ड पार्ट की बात करते हैं, आयरन इज इलेक्ट्रोप्लेटेड
इलेक्ट्रोप्लेटिंग, आयरन को क्या करते हैं हम, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग बाय मेटल, हम मेटल की शीट लगा देते हैं उसके ऊपर। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग बाय मेटल, फॉर एग्जांपल आपने टिन ले लिया, फॉर एग्जांपल आपने निकेल ले लिया, फॉर एग्जांपल आप यहीं पर जिंक ले लो, फॉर एग्जांपल आप यहीं पर क्रोमियम ले लीजिए, क्रोमियम ले लीजिए। तो ये जितनी भी ऐसे मेटल हैं जो मेटल आयरन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, उनको हम उसकी प्लेट लगा सकते हैं। यहां तक क्लियर है ना। इसी में अगर आप कहते हैं जैसे टिन ले लिया, निकेल ले लिया, जिंक ले लिया, क्रोमियम ले लिया, एल्यूमिनियम भी होता है आपका, एल्यूमिनियम भी आप ले सकते हैं। तो ये मेटल की हम उसके ऊपर प्लेटिंग कर देते हैं, जिसको कहते हैं कोप्लेटिंग या इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ मेटल। यहां तक क्लियर है ना। अब इसी में मेथड में एक नया पॉइंट आपको देते हैं, जहां पर कई बार आपको लिखा मिलेगा सेकंड नंबर में, जिसको हम लोग कहते हैं सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन इसका मतलब समझते हैं। आपने देखा होगा कि सैक्रिफिशियल मीन सैक्रिफाइस, तो आपको बहुत याद होगा, ये वर्ड बहुत सुना होगा आपने। हम अगर किसी को बचाते हैं, किसी को आप बचाना चाहोगे, तो आपको अपना सैक्रिफाइस देने पड़ेंगे। हो सकता है किसी को सक्सेस दिलाने के लिए आप अपनी सारी जितने भी आपने इच्छाएं हैं आपके मन में, उनको त्यागना पड़ेगा। मीन्स अफेक्टेड आप होगे, जिसको अपने, सपोज आपका बच्चा है, अपने बच्चे को आपने सक्सेस करानी है, तो सैक्रिफाइस आपको देने पड़ेंगे, उसको ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने दोगे आप। सपोज आपके पास कभी मनी प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप बच्चे को कभी ये बताओगे नहीं कि बेटा मनी प्रॉब्लम है। क्यों? सैक्रिफाइस आप दोगे, कपड़े अच्छे आप नहीं पहनोगे, खाना आप अच्छा नहीं खाओगे, लेकिन बच्चे के साथ वो प्रॉब्लम नहीं आने दोगे। यहां तक क्लियर है ना, क्योंकि आप सैक्रिफाइस दे रहे हो। तो जितने भी फॉर्मेशन आपको आते हैं, वो सारे फॉर्मेशन आप जब भी यहां पर करते हो, तो उनमें सिंपल पार्ट आपको यही आता है, सैक्रिफिशियल जो प्रोटेक्शन होता है, इसका मतलब क्या होता है। आयरन प्रिवेंट बाई हाई रिएक्टिव मेटल। ये हाई रिएक्टिव मेटल से प्रिवेंट किया जाता है। हाई रिएक्टिव मेटल लेयर, जो हाई रिएक्टिव मेटल की लेयर लगाई, आप कहते हो क्या क्या हो सकता है। आप मैग्नीशियम ले लो, आप जिंक ले लो, ऐसे मेटल ये हाई रिएक्टिव होते हैं। ये करते क्या हैं, इसमें सपोज आयरन के ऊपर आपने जिंक की लेयर लगा दी, तो कोरोजन किसके पास होगा, जिंक के ऊपर होगा, आयरन को सेफ रखेगा। इस आयरन है, आपने इसके ऊपर लेयर लगा दिया जिंक का, तो मॉइस्ट एयर का इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, जिंक के ऊपर। बाहर की लेयर जिंक है ना, तो जिंक के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, आयरन के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, मैंने कहा ये आपने एक आयरन की शीट ले ली, इस आयरन की शीट के ऊपर आपने एक लेयर लगानी है। ये किसकी शीट है, आयरन की शीट है। ये है आपका आयरन। आयरन के ऊपर आपने एक शीट ले ली और आपने इसके ऊपर शीट किसकी लगा दी, आपने कहा सर मैंने इसके ऊपर शीट एक लगा दी, वो मैंने ये जिंक की शीट लगा दी। ये किसकी शीट हो गई, जिंक की हो गई। अब जो एयर आएगी, एयर कौन सी एयर होगी, मॉइस्ट एयर होगी। ये एयर क्या करेगी, अटैक करेगी जिंक के ऊपर।
जिंक के ऊपर अटैक करेगी। तो कोरोजन किसका होगा? जिंक का होगा। क्या आयरन के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये आयरन क्या हो जाएगा? प्रिवेंट हो जाएगा। क्लियर है ना? यहां सैक्रिफाइस कौन दे रहा है? जिंक दे रहा है। मैग्नीशियम आएगा तो मैग्नीशियम सैक्रिफाइस देगा, लेकिन आयरन को कुछ नहीं होने देगा। यहां तक क्लियर है ना? तो ये सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन आपको बोला जाता है, जिसमें आप मैग्नीशियम या जिंक को यूज करते हो। यहां तक क्लियर है ना आपको? इसी में आपको एक पार्ट और भी दिया जाता है कि अगर हम इसी में बात करें तो वहां पर आपने एक नया पॉइंट ऐसा सुना होगा, गैल्वेनाइजेशन। चलिए मैं नेक्स्ट हेडिंग डालकर आपको देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको एक नया पॉइंट इसी में बता करके चलते हैं। हो गया? चलिए आते हैं गैल्वेनाइजेशन। ये गैल्वेनाइजेशन जानते हैं क्या होता है? ये भी प्रोटेक्शन होता है। आप कहते हो व्हेन आयरन प्रोटेक्ट बाय, when iron protect by zinc metal sheet, that process is called galvanization। जब कभी आयरन को प्रोटेक्ट किया जाए जिंक मेटल से, जिंक की शीट लगाई जाए, तो उसका एक नया नेम आपको मिलेगा और वो नया नेम होगा आपका क्या? गैल्वेनाइजेशन। यहां तक क्लियर है ना? ये गैल्वेनाइजेशन है आपका, आपको याद रखना है। अब आते हैं एक और भी पार्ट ले लेते हैं, लास्ट पॉइंट है इसका, एंटी रस्ट सॉल्यूशन। थर्ड पॉइंट में आते हैं, एंटी रस्ट सॉल्यूशन। प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग। एंटी रस्ट क्या होता है? प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग by using of anti-rust solution such as, कैसे? alkaline phosphate सॉल्यूशन। एक तो एंटी रस्ट में अगर आप बात करोगे तो एल्कलाइन फॉस्फेट सॉल्यूशन आपको मिलेगा, और सेकंड पार्ट में अगर बात करें तो सेकंड में आप बोलोगे एल्कलाइन क्रोमेट सॉल्यूशन। ये दो ऐसे सॉल्यूशन हैं जिनको एंटी रस्ट सॉल्यूशन बोला जाता है। तो जब भी आपसे कहा जाए कि हम आयरन को कैसे बचा सकते रस्टिंग से, तो ये कॉमन पॉइंट आप याद रखना। पहले पार्ट में मैंने आपको बताया, एक गैल्वेनाइजेशन हो गया, ग्रीसिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गया, सैक्रिफाइस वाला प्रोसेस हो गया, एंटी रस्ट सॉल्यूशन भी हो गया, जिसमें आप ये कहते हो एल्कलाइन फॉस्फेट और आपका क्रोमेट, ये दो सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जिनको हम एंटी रस्ट सॉल्यूशन बोलते हैं, जिनकी लेयर अगर आपने एल्कलाइन क्रोमेट लिया आयरन के ऊपर, जैसे आयरन की रॉड को एल्कलाइन क्रोमेट में डाला, आप इसके ऊपर कोई रस्टिंग नहीं होगी। क्लियर है ना?
ऐसे कई सारे प्रोसेस आपने सुना होगा। करंट में आप लोग आईपीएल देखते होंगे, नाइट सेशन में क्या होता है कि ओस पड़ती है ना, उसके लिए गैसेस को स्प्रे कराया जाता है ग्राउंड में, तो क्या होता है उस पर ओस नहीं पड़ती है, मॉइस्चर नहीं आती है, तो ये केमिकल ही तो है ना। ऐसे केमिकल आपके होते हैं जो आयरन की रॉड को भी प्रिवेंट करते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना। ये पार्ट कंप्लीट प्रोसेस हमारा किसका हो गया, कोरोजन का हो गया। नेक्स्ट हमारा एक लास्ट वीडियो आपको मिलेगा जिसमें आपका रेंसिडिटी आएगा और एप्लीकेशन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन मिलेगा आपको, और उसी के बाद लेसन हमारा एंड होगा। लास्ट लेक्चर हमारा होगा रेंसिडिटी एंड एप्लीकेशन ऑफ रिडॉक्स का। आज यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट कर लीजिए और अच्छे से एनर्जी के साथ पढ़ते रहिए। टाइम को वेस्ट नहीं करना है, हर टाइम का 1 मिनट हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है, आप उसको उसी तरीके से यूज करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।